सम्मिश्र संख्याओं को हम लोग पढ़ रहे थे। सम्मिश्र संख्याओं में हम लोगों ने सम्मिश्र संख्या के बारे में देखा था। किसी सम्मिश्र संख्या को z बराबर a प्लस IB के रूप में लिखते हैं। फिर इस सम्मिश्र संख्या को हम क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं z बराबर a कामा b। फिर हमने कहा था कि इस z बराबर a प्लस IB सम्मिश्र संख्या को हम सम्मिश्र तल पर, जहाँ यह रियल अक्ष है और यह इमेजिनरी अक्ष है, यह z बराबर a कामा b, इस बिंदु को हम निरूपित कर सकते हैं। तब मूल बिंदु से इस सम्मिश्र संख्या की दूरी होती है मॉड z, अर्थात इसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या z का मापांक या परिमाण भी इसे कहते हैं। इसको हम परिमाण या मापांक कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। तथा यह रेखा रियल अक्ष से जो कोण बनाती है उस कोण को इस सम्मिश्र संख्या का कोणांक कहते हैं या उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। इतने तरीकों से हमने सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित करना सीखा। अच्छा, एक चीज़ और हम देखें कि दो सम्मिश्र संख्याओं के बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, लेकिन उनके मापांक को हम कह सकते हैं कि इनका मापांक एक दूसरे से छोटा होगा या इनसे बड़ा होगा। मापांक मीन्स इनके बीच की दूरी को हम छोटा बड़ा कह सकते हैं। एक चौथा प्रकार है जिसे इस बार समय कम होने के कारण यूपी बोर्ड ने अपने 11 के सिलेबस से काटा है केवल तुम लोगों के लिए, बाकी यह हमेशा रहेगा। तो एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, इस सिलेबस से हटा नहीं है, बस जब शॉर्ट आउट किया गया है 30% तो उसमें ये छांट दिया गया है इसको। लेकिन अन्य जगहों पे हम इससे क्वेश्चन पुटअप होगा ही, तो इसको भी तुम लोग जान लो। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, इसको कहते हैं हम पोलर फॉर्म। मान लें कोई सम्मिश्र संख्या दी गई है z बराबर a प्लस IB, कोई सम्मिश्र संख्या है। यदि इस सम्मिश्र संख्या को हम किसी तरीके से इस रूप में लिख सकें, सम्मिश्र संख्या को जब हम r cos थीटा प्लस I sin थीटा के रूप में लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तब यह सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कहलाता है। किसी सम्मिश्र संख्या को जब हम r cos थीटा प्लस I sin थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं तो यह सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कहलाता है। क्वेश्चन पुटअप होता है कि इस सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। यदि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 1 माइनस I को ध्रुवीय रूप में बदलिए, ध्रुवीय रूप में हमें बदलना है। हम इसको सॉल्व करना जाने कि जो सम्मिश्र संख्या है जब ध्रुवीय रूप में होगा तो इस रूप में दिखेगा, सॉरी बार बार उल्टा हो जा रहा है, cos थीटा प्लस I sin थीटा के रूप में यह दिखेगा। दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, एक है r cos थीटा और एक है r sin थीटा I के साथ और 1 माइनस I, ये दोनों आपस में बराबर हैं। दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर होंगी तो वास्तविक भाग के बराबर होगा, अर्थात r cos थीटा का मान 1 होगा, और काल्पनिक भाग के बराबर करेंगे तो r sin थीटा का मान -1 होगा। इन दोनों की सहायता से हमें r और थीटा का मान निकालना है। यदि इन दोनों के वर्गों को हम जोड़ दें, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यह हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और -1 का वर्ग भी 1। इसमें से यदि हम r स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह बराबर आ जाएगा 2। इसका मान आता है 1, तो
आर स्क्वायर बराबर 2 या आर बराबर +-2। आर का मान आ गया +-2। यदि इसमें हम इससे भाग दें आर साइन थीटा बटा आर कॉस थीटा, तो इसका मान आएगा -1/1। आर टेन थीटा बराबर आ गया -1। आर का मान नहीं, सॉरी, आर से आर तो कट गया। टेन थीटा बराबर -1 है। टेन थीटा का मान माइनस होता है दूसरे चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में। यदि हम इस सम्मिश्र संख्या को देखें, इस सम्मिश्र संख्या का क्रमित रूप होगा 1 और -1। 1 और -1 ये चौथे चतुर्थांश में है, तो हम थीटा का मान चौथे चतुर्थांश से ही लेंगे, दूसरे चतुर्थांश से नहीं लेंगे। थीटा का वह कौन सा मान है जिसके लिए टेन थीटा बराबर -1 होगा, और वह कोण हमारा चौथे चतुर्थांश से लिया जाएगा। तो हमने कहा था कि यदि ये हमारा प्लस में रहता तो 45 अंश का मान होता, और कोण हमारा चौथे में चाहिए, तो हम 2 पाई में से इस 45 को घटा दें, 2 पाई माइनस पाई/4। थीटा का जो मान होगा वह हो जाएगा, थीटा का मान एक दिन हमने बताया था कि कैसे कोण हम किस चतुर्थांश में निकालते हैं, उसको देख लेना तुम लोग। 2 पाई माइनस पाई/4 या 7 पाई/4, यह थीटा का मान हो गया, यह आर का मान हो गया। यह दोनों यहाँ पर हम रखेंगे तो 1 - i का हमें पोलर रूप में मान मिल जाएगा, वह i sin 7 पाई/4 हमने ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कर दिया। किसको? हमने दिए गए सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कर दिया, और यह ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करने का ये तरीका है। यहाँ हमने 1 - i का ध्रुवीय रूप निकाला था, जिसमें r का मान ± करणी में 2 आया, और थीटा का मान 7 पाई/4 आया। यदि इस r को हम सम्मिश्र संख्या का मापांक कहें, तो हमने बताया था कि मापांक हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, तो r का मान हम केवल करणी में 2 लेंगे। इस थीटा हमारा सम्मिश्र संख्या का कोणांक यदि है, तो इस कोणांक को हम मुख्य मान ले लेते हैं। यदि हमने बताया था कि चौथे चतुर्थांश में कोणांक का मुख्य मान -अल्फा होता है। अल्फा का मान हमने निकाला था पाई/4, तो चौथे में कोणांक का मुख्य मान हो जाएगा -पाई/4। तब 1 - i जो हमारा सम्मिश्र संख्या है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यह इस रूप में आ जाएगी, करणी में 2 cos -पाई/4 और प्लस i sin -पाई/4। अब यह ध्रुवीय रूप में हमारा लिखा गया है। कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला चीज़ ये कि r का मान हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है। दूसरी चीज़ कि थीटा का मान -पाई से पाई तक हमें लेना है। इसी को हम कोणांक का मुख्य मान भी कहते हैं। और तीसरा, जब हम लिखते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो cos के साथ वाला थीटा और sin के साथ वाला थीटा दोनों एक
ही कोण होना चाहिए, दोनों अलग अलग कोण नहीं होना चाहिए। कि जो कोण हम कॉस के साथ लिख रहे हैं वही कोण हमारा साइन के साथ भी दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ और दूसरा हमें नहीं दिखना चाहिए। यदि ऐसा होता है तब हम कहेंगे कि यह इस सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि दो सम्मिश्र संख्या है 2 cos 120 डिग्री प्लस i sin 120 डिग्री। इसको मानक रूप में बदलिए, अर्थात इस रूप में हमें परिवर्तित करना है। तो करना कुछ नहीं है, cos 120 अंश का हम मान रख दें। cos 120 अंश का मान होता है -1/2 प्लस i इंटू साइन 120 का मान होता है करणी में 3/2। 2 हम लघुत्तम लेंगे तो 2 से ये 2 खत्म होगा, तो इसका मान आएगा -1 प्लस √3i। हमने इस ध्रुवीय रूप वाले सम्मिश्र संख्या को इस रूप में हमने बदल दिया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा कि 1 - i अपान 1 प्लस i अपान 1 - i माइनस 1 - i अपान 1 प्लस i का हमें मापांक निकालना है, हमें मॉडुलस ज्ञात करना है। इस समय संख्या का मापांक हमें निकालना है, परिमाण निकालना है। यह सम्मिश्र संख्या मानक रूप में नहीं है, तो इसको पहले हम मानक रूप में लाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम इसका लघुत्तम ले लें 1 - i और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस i। यदि हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 प्लस i का होल स्क्वायर -1 - i का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लें, इसका वर्ग करेंगे तो 1 प्लस i स्क्वायर प्लस 2i माइनस इसका हम वर्ग करेंगे तो 1 प्लस i स्क्वायर और माइनस में 2i बटा में a माइनस बी a प्लस बी अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस i स्क्वायर प्लस 2i -1 माइनस i स्क्वायर प्लस 2i अपान 1 और माइनस i स्क्वायर का मान -1 होता है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ये देखो ये 1 -1 से और i स्क्वायर माइनस i स्क्वायर से ख़त्म होगा, 2i और 2i 4i हो गया, 4i अपान 2 इसका मान हो जाएगा 2i। इसको मानक रूप में लिखेंगे 0 + 2i। तो अब 0 + 2i जो सम्मिश्र संख्या है उसका मापांक हो जाएगा, अर्थात दी गई सम्मिश्र संख्या इस रूप में आ गई, मानक रूप में आ गई। तो इस सम्मिश्र संख्या का जो मापांक होगा वह करणी में वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग के वर्ग के बराबर होगा, अर्थात 2 के वर्ग के बराबर होगा। 2 का वर्ग करणी के बाहर निकलेगा तो 2 हमें मिलेगा। इस तरह से हमने दी गई सम्मिश्र संख्या का मापांक निकाल दिया है, इसका मापांक हमने प्राप्त कर लिया है। 4 रूपों में हमने कहा है शुरू में कि हम लोग 4 रूपों में सम्मिश्र संख्या को व्यक्त किए हैं। पहला सम्मिश्र संख्या को मानक रूप z बराबर a प्लस ib के रूप में, दूसरा सम्मिश्र संख्या को कार्तीय रूप में a, b, तीसरा सम्मिश्र संख्या को हम आर्गेंड प्लेन पर या कॉम्प्लेक्स प्लेन पर हमने दिखाया था मॉड। ये सम्मिश्र संख्या a, b है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मॉड z कही जाती है और यह कोण हमारा थीटा कोणांक कहा जाता है। चौथा रूप हमने कहा है कि a प्लस जब ib को r cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं तो इस रूप को हम लोग ध्रुवीय रूप कहते हैं। पांचवा एक और रूप है जिसे हम आइलर फॉर्म कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का आइलर फॉर्म कहते हैं, आइलर रूप कहते हैं। यदि कोई सम्मिश्र संख्या z e⁻i थीटा के रूप में व्यक्त की जाती है, जहाँ e⁻i थीटा को हम cos थीटा प्लस i sin थीटा
के रूप में विस्तार करते हैं। तो इस रूप में जब कोई सम्मिश्र संख्या लिखी जाती है तो इसे हम कहते हैं कि यह सम्मिश्र संख्या का आयलर फॉर्म है या यह सम्मिश्र संख्या का आयलर रूप है। जैसे हमने अभी लिखा था 1 माइनस आई को अंडर रूट 2 कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4, इस रूप में इस सम्मिश्र संख्या को हमने लिखा था। आर भी रहता है इसके साथ, आर ई टू द पावर आई थीटा के रूप में सम्मिश्र संख्या को हम आयलर फॉर्म कहते हैं। इस सम्मिश्र संख्या का आयलर फॉर्म उसके ध्रुवीय रूप पर ही निर्भर करता है। ध्रुवीय रूप का हम आर ले लेते हैं, ध्रुवीय रूप का हम थीटा ले लेते हैं और आर ई टू द पावर आई थीटा लिखते हैं, तब हम इसे आयलर फॉर्म कहते हैं। इस सम्मिश्र संख्या का आयलर रूप क्या होगा? करणी में 2, हमने आर की जगह पर लिख दिया करणी में 2 ई टू द पावर आई इंटू पाई बाई 4, यह आयलर फॉर्म में, आयलर रूप में हमारा सम्मिश्र संख्या व्यक्त हो गया। यह भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमने बताया है कि यह भी एक रूप होता है, जानना चाहिए। एक क्वेश्चन हमारा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को प्रथम घात के गुणनखंड के रूप में लिखिए। प्रथम घात के गुणनखंड के रूप में हमें इसका मान लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में 1 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में 1 हमने इसमें जब गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 होगा, अर्थात हम -1 की जगह पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पर हमने रखा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस हम तोड़ देंगे, ओमेगा इंटू एक्स वाई और माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यदि हम यहाँ से x को कॉमन लेते हैं तो मिलेगा x माइनस ओमेगा वाई, अब माइनस वाई को कॉमन लेंगे इसको हम इंटू में 1 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। तो इसको हमने एक स्टेप और लिख लें, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब, हमने इसको लिख लिया। यहाँ तो सही हो गया, एक्स माइनस ओमेगा वाई हमारा आ गया। यहाँ से यदि हम ओमेगा स्क्वायर और वाई कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा एक्स माइनस ओमेगा, एक वाई हमने निकाला तो एक वाई बचा और 2 ओमेगा निकाल दिया तो 1 ओमेगा, तो यह हम बचेगा ओमेगा इंटू वाई। यह अब एक जैसे हो गए, इनको हम बाहर निकाल दें, यह हो जाएगा एक्स माइनस ओमेगा वाई और इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो हमने क्या किया, दिए गए व्यंजक को हमने प्रथम घात के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है, ओमेगा के रूप में x माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एक क्वेश्चन हमने लिया है z इस रूप में दिया है i-1 cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 को ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो बदलने के लिए सबसे पहले इसका मानक रूप में होना जरूरी है, a प्लस आई बी के रूप में हम इसको पहले लाने का प्रयास करें। z बराबर i-1 cos पाई बाई 3 का मान रखें, cos 60 का मान 1/2 होता है, प्लस i इंटू साइन 60 का मान होता है करण 3/2। यहाँ हम 2 लघुत्तम लेंगे तो यह 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यह आ जाएगा 2i-1 और नीचे होगा 1 प्लस √3i। इसको परिमेयकरण करने के लिए इस नीचे वाले हर के संयुग्मी से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 1 माइनस √3i से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यह ऊपर आ जाएगा
हम गुणा कर रहे हैं, आई का 1 में गुणा करेंगे तो आई आएगा, -1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1 आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में करण 3 आई स्क्वायर होगा, और इस -1 का करण में 3 आई से गुणा करेंगे तो -√3 आई ये आ जाएगा। नीचे a प्लस बी a माइनस बी अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर दें, सिंप्लीफाई कर दें। i -1 इसका मान -1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा, करणी में 3 माइनस करणी में 3 आई, और नीचे होगा 1 + 3 अर्थात 4, अर्थात नीचे हो जाएगा 2, और ऊपर क्या हुआ, करणी में 3 -1 एक साथ हम ले लें, करण √3 -1 प्लस आई के साथ भी हम जब कॉमन लेंगे आई वाला, ये वाला और ये वाला हिस्सा, यदि हम प्लस लेते हैं आई का एक बार इसमें गुणा हुआ था और इसका इसमें गुणा होगा तो ये भी प्लस में आएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा √3 + 1, अर्थात जो हमारा z है वह इस रूप में आ गया, √3 - 1/2 प्लस आई इंटू √3 + 1/2। इस रूप को हम ध्रुवीय रूप में बदल सकते हैं। हमने मान लिया कि इसका ध्रुवीय रूप r cos थीटा प्लस i sin थीटा के बराबर है। यदि हम दोनों की आपस में तुलना करें तो r cos थीटा का मान √3 - 1/2 होगा और r sin थीटा का मान √3 + 1/2 होगा। इनके वर्गों को यदि हम जोड़ेंगे तो r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा बराबर करणी में 3 - 1/2 का वर्ग और प्लस करणी में 3 + 1/2 का वर्ग। इसको यदि हम सिंप्लीफाई कर लें, नीचे तो 4 हो जाएगा, ऊपर a - b का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a² + b² अर्थात 2, 3 + 1 4, 4 से भाग दे देंगे तो 2 × 4 अपान यह हो जाएगा 2 × 4/4 अर्थात इसका मान आ जाएगा 2, और इसका वर्ग करते हैं जोड़ करके तो r² का मान 2 आता है, तो r का मान करणी में 2, हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं r की, r का मान हो गया करणी में 2। अब हमें थीटा का मान निकालना है। जब हम थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ से ये देख लें, cos थीटा का मान आ जाएगा करणी में 3 - 1/2 और r का जब भाग देंगे नीचे तो cos थीटा का मान निकलेगा, r का मान हम रखेंगे करण में तो यह हो जाएगा इस रूप में। और जब हम sin थीटा का मान निकालें, sin थीटा बराबर √3 + 1/2√2। इसको यदि हम इस रूप में देखें, इसको करणी में 3/2 1/करणी में 2, करणी में 3/2 नहीं, हाँ सर, √3/2 और 1/√2 माइनस 1/2 × 1/√2। यह cos 23 का मान है, ये cos 45 का मान है, ये sin 30 का मान है, ये sin 45 का मान है, तो cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45, तो यह मान हो जाएगा cos 30 + 45 का मान, अर्थात यहाँ से आ जाएगा हमारा cos 5π/12, अर्थात थीटा का मान निकल गया 5π/12। यहाँ भी चेक कर लें कि ये भी हमारा इस लॉजिक पर सही उतरता है कि नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं करणी में 3/2 × 1/करणी में 2 प्लस 1/2
इंटू 1/करणी में 2। इसको हम कह सकते हैं यह हमारा कॉस है, कॉस 30 साइन 45 साइन 30 कॉस 45 प्लस में, तो यह भी साइन 30 प्लस 45 का मान हो गया, अर्थात यह भी हमारा आ जाएगा साइन 5π/12, अर्थात यहाँ से भी थीटा का मान निकल गया 5π/12। दोनों कोण बराबर हो गए ना, तो हम यह कोण इसमें रख देंगे, इसमें हम रखेंगे तो इसका हमें ध्रुवीय रूप z का निकल जाएगा करणी में 2 cos 5π/12 प्लस i साइन 5π/12। इस तरह से हमने दिए गए z को ध्रुवीय रूप में बदल दिया, cos 5π/12 प्लस i साइन 5π/12। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हल हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन कि ये समीकरण दिया है मॉड में 1 - i⁻x बराबर 2⁻x हो, तो इसके शून्येतर पूर्णांक, शून्येतर का मतलब होता है कि 0 के बराबर न हो, पूर्णांक का मतलब है z से होना चाहिए। हमें मूलों की केवल संख्या बतानी है कि कितने मूल होंगे। मॉड में 1 - i का मतलब हो गया कि मापांक हमारा 1 - i का निकालना है, तो मॉड में 1 - i का पहले हम मापांक निकाल दें। अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, अर्थात अंडर रूट 2 इसका मान आ गया। मापांक का मान हमने अंडर रूट 2 रखा। अब समीकरण हम लिख रहे हैं, समीकरण इस रूप में बदल जाएगा 1 - i⁻x बराबर 2⁻x दिया है, इसकी जगह पे हम करणी में 2 लिखेंगे, x बराबर 2⁻x। करणी में 2 को लिख सकते हैं 2 पर 1/2 घात 2⁻x बराबर 2⁻x। घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा होता है, यह जाएगा x/2 बराबर 2⁻x। यदि आधार समान है तो घात भी आपस में बराबर होते हैं, अर्थात x/2 का मान x के बराबर होगा। चूँकि x का मान x/2 के बराबर, इसको यदि इधर पक्षांतर करें तो x - x/2 बराबर 0। यदि हम लघुत्तम 2 ले लेते हैं तो आएगा 2x - x बराबर 0, या x/2 बराबर 0, या x बराबर 0। x का मान 0 आ गया, एक मूल हमें निकल गया x बराबर 0, अर्थात इस समीकरण का केवल एक मूल है 0। लेकिन हमें मूलों की संख्या निकालनी है। यदि हमें केवल मूलों की संख्या कहता तो मूलों की संख्या बराबर 1 लिख देते, मूलों की संख्या बराबर 1। लेकिन कह रहा है कि शून्येतर मूलों की संख्या, माने 0 के अलावा, तो 0 के अलावा मूल कितने हैं? कोई नहीं, 0 है। तो मूलों की संख्या, इस समीकरण के मूलों की संख्या केवल कहता तो हम 1 लिखते, क्योंकि समीकरण का हल निकला था, एक हल निकला था x बराबर 0। लेकिन यह कह रहा है कि वह मूल 0 से इतर होना चाहिए, 0 के अलावा होना चाहिए, तो शून्येतर मूलों की जो संख्या होगी वह हो जाएगी हमारी 0, अर्थात कोई 0 के अलावा ऐसा पूर्णांक नहीं है जो इस दिए गए समीकरण का हल हो।